हेलो एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे क्लास पे। आइए, आज का क्लास होगा संज्ञा। आज हमारा पहला क्लास है जो कि संज्ञा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों को पैरामेडिकल की तैयारी, बिहार पुलिस की तैयारी, डीएलएड की तैयारी हमारे ऐप पे करवाते हैं पेड कोर्सेज में। आप लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और पेड कोर्सेज में ज्वाइन हो जाएँ। वहाँ आप लोग को टेस्ट ली जाएगी, फ्री टेस्ट बिल्कुल फ्री होती है। एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे और जो भी पढ़ाई होती है वहाँ डिटेलिंग में होती है। और यहाँ उतना हो ना हो, लेकिन वहाँ ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ाई होती है। और पर डे क्लासेस में आप लोग को जो बैक क्लासेस में पढ़ाई गई है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद आगे की क्लासेस ली जाती है। और मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ आप लोग को बैच में, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लें। आइए अच्छा देखते हैं क्लास। संज्ञा। संज्ञा क्या है आप लोग जानते होंगे। संज्ञा 5 तरीके का है, इतना जानते होंगे। लेकिन संज्ञा है क्या? संज्ञा पद के भेद है। पद क्या होता है? जैसे सीता स्कूल जाती है तो एक वाक्य हुआ, तो ये अभी सीता एक शब्द ना कहलाकर अभी एक वाक्य में आ रहा है, तो ये एक पद कहलाएगा। क्या है? सीता पद है, जो कि अब पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में। ऐसे आप लोगों को पैरामेडिकल कोर्स में तो नहीं पूछा जाएगा, ऊपर सब एग्जाम ज्यादा हाईएस्ट वाले एग्जाम यूपीएससी वगैरह एग्जाम पूछा जाता है कि सीता कौन सा कारक है। तो आपको यहाँ बोलना है सीता कर्ता कारक है, क्योंकि सीता काम कर रही है ना, सीता स्कूल जा रही है, ना कि स्कूल सीता जा रही है। ऐसा कोई सेंटेंस होता नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं होगा। तो सीता स्कूल जा रही है तो ये कर्ता कारक है और सीता आपका ये पद हो गया। तो उसी पद के भेद को संज्ञा कहते हैं। पद के भेद होते हैं संज्ञा। देखिए पद के भेद। पद के भेद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और एक अविकारी। तो विकारी क्या होता है? विकारी, इसके शब्द की उत्पत्ति, मतलब इस शब्द की उत्पत्ति विकार शब्द से हुई। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ जी, विकारी शब्द की उत्पत्ति विकार शब्द से हुई। ठीक है। वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहते हैं, और वो विकार पद के अंतर्गत आते हैं, ये ऐसा ही बोल सकते हैं आप। और अविकारी, जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी पद के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग पेड कोर्सेज में ज्वाइन हो जाए, वहाँ डिटेलिंग में समझाया जाता है। वहाँ एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसको भी कोई ग्रजेस है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है मैम, कन्फ्यूजन है। सब लोग को वहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ और डिटेलिंग में पढ़ाई जाती है। यहाँ आपको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ और अच्छे से समझाया जाता है। और डेली वहाँ जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे आज मैंने पढ़ाया और मैं कल और क्लासेस लूंगी, दूसरी क्लासेस, तो आप लोग का आज जो पढ़ाया वो मैं कल पूछूंगी पहले क्लास में, उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करूंगी। और हर संडे टेस्ट होती है। 3 दिन एक क्लास में हिंदी होती है और 3 दिन हफ्ते में इंग्लिश होती है। तो और वैसे ही टेस्ट होती है। तो आप लोग जाके बैच में ज्वाइन हो जाए। समझ में आ गया? संज्ञा क्या है? संज्ञा पद के भेद है, और पद के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अब पढ़ेंगे संज्ञा किस पद के भेद के अंदर आता है। विकार शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति विकार शब्द से हुई। वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द, जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं वे अविकारी पद के अंतर्गत आते हैं। और अब बताते हैं कि कैसे चेंजिंग आते हैं। जिनको लिखना है वो लिख लीजिएगा रोक करके वीडियो। हाँ, तो मैं बोल रही थी विकार शब्द के, विकार वैसे शब्द होते हैं जिसके अंदर की चेंजिंग आती है। जैसे कि लड़का, तो लड़का ऐसा शब्द अगर इसका बोला जाए लिंग के आधार पर चेंजिंग, तो ये लड़की हो सकता है, लड़का की लड़की हो सकता है। अगर लड़का का बहुवचन बोला जाए करने के लिए वचन के आधार पे, तो वो लड़के हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक शब्द लिया मैंने, तो कोई शब्द का क्या आप चेंजिंग करेंगे? कोई ये नहीं करेंगे ना, या फिर कोई ही नहीं करेंगे ना, तो फिर इसका कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। तो ये अविकारी शब्द के अंदर आता है, और ये जो है लड़का, ये विकारी शब्द के अंदर आता है। और विकारी में भी 4 इसको विभाजन किया गया है। तो उसमें 4 पद जो होते हैं वो एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संज्ञा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो अभी तक तो समझ में आ गया संज्ञा आया कहाँ से। संज्ञा एक पद है। अगर हम किसी भी शब्द को अलग अलग बांटते हैं तो वो पद कहलाता है। जैसे अलग अलग बांटे इसको, तो सीता एक पद कहलाया, जो करता है, वो काम कर रही है। तो वैसे एक पद है सीता, और उसी पद के अंदर 2 भेद आते हैं, जो एक विकारी और अविकारी। विकारी वो होते हैं जिसमें कि बदलाव आते हैं, और अविकारी वो वैसे शब्द होते हैं जिसमें बदलाव नहीं आते हैं।
जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने। और उसके बाद फिर विकारी के भी पद होते हैं, उसको भी विभाजन किया गया है, तो उसमें एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। तब आइए हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे तो पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए संज्ञा क्या है। संज्ञा वैसे शब्द होते हैं जो हमें बताते हैं या फिर हमको ऐसा दिखा रहे होते हैं जिससे जो सब दिखने से ही पता चले कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का होना व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। उस शब्द को हम, उस वाक्य को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ले लिया। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें मेन 4 पॉइंट है कि व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान का होना व्यक्त करते हैं। ये चारों पॉइंट मेनली याद रखिएगा। और वो सारी चीजें हमारे आसपास इर्द गिर्द ही घूमती है जो कि हमको ऐसे बतलाए कि व्यक्ति का होना, वस्तु का होना, भाव, स्थान का होना ऐसे व्यक्त कर रही है। तो इसमें हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वैसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रेम का भाव, अभी ये सब आप लोग को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे होंगे, प्रेम का भाव। तो वैसे किसी गुस्से का भाव होना या आश्चर्य हो जाना, इस तरीके का भाव जो हमारे शब्द, मतलब इस तरीके के शब्द हमारे निकल के आते हैं, वो सब संज्ञा में भाव के अंदर आते हैं, जो कि भाववाचक संज्ञा में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर संज्ञा के भी 2 भेद हैं, जो कि अभी मैं बता रही हूँ आप लोग को यहाँ पे। हाँ जी, तो हम लोग देख रहे थे संज्ञा को। तो संज्ञा का क्या मतलब है, जो शब्द हमें व्यक्त करवाते हैं, दर्शाते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का होना, वैसे शब्द को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा को भी 2 आधार पर बांटा गया है, एक उत्पत्ति के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। तो अभी देखेंगे इसके आगे, लेकिन अभी तक ये समझ लीजिए भाव के अंदर क्या आते हैं, हमारे सारे एक्टिविटी जो कर रहे हैं और या सब फीलिंग्स, ये सब संज्ञा के अंदर आ जाते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि हमारा सारी एक्टिविटी संज्ञा नहीं होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें सर्वनाम को भी अलग करना है, उसमें हमें विशेषण को भी अलग करना है, उसमें हमें क्रिया को या क्रिया विशेषण को भी अलग करना है। सारी चीज को हम विस्तार में पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को यहाँ YouTube पे तो नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग को बैच में कंफर्म आप लोग को ये सारी सुविधाएं मिलेगी। आप लोग को वहाँ डिटेलिंग में पढ़ाया जाएगा सारा कुछ, क्रिया विशेषण हो चाहे कुछ भी हो, भाषा हो, व्याकरण हो, हिंदी का सारा डिटेलिंग में जितना भी सिलेबस है आप लोग का, पैरामेडिकल का, इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है पैरामेडिकल का, सारा आप लोग को डिटेलिंग में वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग को बैच में ज्वाइन हो जाए। तो सारा हम लोग को अलग करना है। तो हम ये मोटा मोटा हिसाब लेके चल सकते हैं कि इसके अंदर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी भाव का जो हमारा फीलिंग आता है, इन सबको संज्ञा के अंदर हम रखते हैं। तो इसी आधार पर हम संज्ञा के भेद करते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो हम देखें यहाँ संज्ञा का 2 भेद होता है। अलग अलग तरीके से बहुत सारी जगह पे बहुत तरीके का बताया, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ अलग, मतलब इसको अलग करना 2 आधार पे ये अलग होता है। एक उत्पत्ति के आधार पे, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये व्यक्तिवाचक पहला, दूसरा गणनीय, तीसरा अगणनीय। और इसमें जो 5 आते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो मैं लिख दे रही हूँ, देख लीजिए यहाँ। हाँ, तो यहाँ उत्पत्ति के आधार पे 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। और अर्थ के आधार पे जो विभाजन होता है वो 5 तरीके का होता है, जो कि पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते हैं और अभी यही पढ़ना है। पैरामेडिकल का एग्जाम जब तक नहीं दे लेते, एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते, तब तक यही पढ़ना है कि ये 5 तरीके के होते हैं, ये 5 विभाजन जो होते हैं, इसके आधार पे क्या क्या होते हैं। तो अब आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं, सबको अलग अलग देखते हैं। हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो वाक्य, जो शब्द हमें किसी खास व्यक्ति का होना बोध कराता हो, जो वाक्य या जो शब्द किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर इंसान का होना व्यक्त करा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो एक पर्टिकुलर एक इंसान है, किसी खास व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बोला जा रहा है। अगर मेरा कोई नाम चले, किसी राम के बारे में बोला जा रहा है कि राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है, तो कोई एक इंसान के बारे में बोला जा रहा है राम, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ सीता स्कूल जाती है, तो एक इंसान के बारे में बताया, कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताया जा रहा है, सीता के बारे में। ठीक है, तो समझ में आ गया। और उसके बाद आइए दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जो किसी विशेष जाति का बोध करा रहा हो, जैसे लड़का, लड़की, बकरी। तो लड़का से क्या पता चलता है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं सब इस जात के अंदर आते हैं, मतलब लड़का जाति ही एक है, तो वो एक जाति का बोध करा रहा है। लड़की,
तो लड़की एक जाति है जो कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक लड़की जाति है। बकरी हो गया जैसे, तो बकरी जहाँ भी पाया जाता है, बकरी का एक जाति होता है। वो प्रजाति अलग अलग है, वो अलग बात है, लेकिन एक जाति है ना कि बकरी का जात है, तो वो किसी जाति का बोध होना व्यक्त करवा रहा हो, तो वैसे शब्द को हम जातिवाचक के अंदर लाते हैं। और व्यक्तिवाचक किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में या कोई पर्टिकुलर एक शब्द बोला जा रहा है, तो उस पर फोकस जा रहा है। और आइए अब तीसरा देखते हैं, द्रव्यवाचक। हाँ जी, तब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन जिन चीजों को आप ठोस, द्रव्य और गैस, धातु और अधातु के आधार पर बांट सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। क्लियर? और ये सिंपल और बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल, ये क्या होता है, परिभाषा है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हाँ ये होता है। आगे आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। भाववाचक संज्ञा, जिस भाव को हम चेहरे के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या फिर कोई फीलिंग्स अंदर आ रहा है। प्रेम का भाव तो खैर चेहरे पे बहुत कम ही बार दिखता है, लेकिन वो फील होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो भाव को हम फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। जैसे गुस्सा, प्रेम, आश्चर्य, रोना, ये सारी चीजें हम भाव के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। लास्ट बचा समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए समूहवाचक, लास्ट समूहवाचक संज्ञा वो शब्द जो अपने अंदर किसी समूह का होना बोध कराता हो, किसी समूह को व्यक्त कर रहा है। जैसे कि मेला, मेला किसी एक इंसान से नहीं बन जाता। और मेला जो शब्द बोलेंगे तो मेरा हम लोग के मन में पट से ये आया कि मेला मतलब भीड़, और भीड़ एक इंसान से, दो इंसान से, तीन इंसान से नहीं होता है। लोगों का होना वो भीड़ कहलाता है, और वो भीड़ मेले के अंदर आता है। सेना, तो सेना एक जन से नहीं बनता है, पूरा बटालियन का होना। सेना में एक सेना नहीं होती है। सेना से पता चलता है कि नहीं, वो नौसेना, वो जवान का फोर्स है पूरा। परिवार, तो परिवार एक जने से नहीं बनता है। परिवार में अगर हम हैं या फिर मेरा भाई है तो वो परिवार नहीं कहलाएगा, वो दो आदमी कहलाएंगे। लेकिन अगर परिवार में 4 लोग हैं, मम्मी पापा उसके बच्चे हैं 2, तो वो परिवार कहलाता है। पुलिस, तो पुलिस का होना मतलब कि आपके मन में ये आएगा, पुलिस मतलब जितने पुलिस है वो ग्रुप होना। कोई अगर पुलिस का नाम लिया जाएगा कि फलाना फलाना ये बिहार पुलिस है, तो समझ आया कि अच्छा एक पर्टिकुलर इंसान का नाम बोल रहा है, जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अगर आपको सिर्फ पुलिस बोला जाएगा, पुलिस का मतलब क्या है, ग्रुप का होना, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम परिवार था तो परिवार को हम समूहवाचक के अंदर लाएं, और अगर हम परिवार को समूहवाचक के अंदर ला दिए हैं तो ये ग्रुप का होना शो कर रहा है। लेकिन अगर हम ये बोले कि महामारी में सरकार प्रत्येक परिवार को राशन देगी, तो अगर हम परिवार को अंडरलाइन कर दे तो अब ये किस चीज के अंदर आएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा को ये डिनोट करेगा, इसके जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। क्योंकि प्रत्येक परिवार को पर परिवार यहाँ बताया जाएगा, और परिवार को अंडरलाइन किया गया, स्पेशली बताया जा रहा है कि एक परिवार, प्रत्येक परिवार मतलब हर एक परिवार, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। और ऐसे कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। और वो परिवार जो बोले जा रहे हैं, महामारी में सरकार प्रत्येक परिवार को राशन देगी, तो वो एक देश की या उस शहर की, उस गाँव की एक परिवार की इकाई को शो कर रहा है, तो इसीलिए परिवार जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ठीक है। और फिर अभी जो हम बताए थे संज्ञा के आधार पे जो 2 विभाजन किए गए हैं, एक उत्पत्ति के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो विभाजन किए हैं वो देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जो कि बता दे कि जो कि किसी एक स्पेसिफिक इंसान का, किसी खास व्यक्ति का होना बताता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। जैसे कि लड़का का, लड़का के अंदर जैसे मोहन हमने बोला, तो एक मोहन कोई पर्टिकुलर नाम को लिया जा रहा है ना, कोई एक इंसान के बारे में बताया जा रहा है। या सीता, जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, तो एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि एक सीता है, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, ठीक है। और गणनीय, गणनीय मतलब जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। और अगणनीय जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। सिंपल सा है, लिख दे रही हूँ। तो हम लोग देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। ठीक है, तो गणनीय के अंदर जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। इसका सिंपल सा है यही गणनीय, ये तो वर्ड से भी निकल के आ रहा है कि जिसकी हम गणना कर सकते हैं। जैसे कुर्सी, कलम, कॉपी,
बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे ये बोर्ड में पढ़ा रहे बोर्ड, तो इन सब की जिसकी हम गणना कर सकते हैं वो गणनीय के अंदर आएगा, और अगणनीय जिसके अंदर की गणना हम नहीं कर सकते। हवा की गणना, हवा को हम नहीं गिन सकते हैं, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, दूध को हम नहीं गिन सकते हैं, आटा को नहीं गिन सकते हैं हम, ठीक है। तो वो सब अगणनीय के अंदर आएगा। तो आप लोगों को क्या पढ़ाया अभी हमने? संज्ञा। संज्ञा किस आधार पर बांटा गया? संज्ञा पद के भेद के आधार पर बांटा गया, ठीक है। संज्ञा पद के आधार के पद के भेद में बांटा गया है, जो कि पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी पद। विकारी जो कि विकार पद से उत्पन्न हुआ है, जो विकार शब्द से उत्पन्न हुआ है, और इसके अंदर होता है कि जो चेंजेस आ सकते हैं, और चेंजेस किस आधार पे आएंगे? लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पे बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे, वो विकारी पद के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी पद के अंतर्गत आते हैं जिसके अंदर के लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन, बदलाव नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो विकारी को भी चार पद में विभाजन किया गया है, चार भेद में उसको बांटा गया है, और उसमें एक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अभी हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे। संज्ञा को भी दो आधार पे बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पे। और उत्पत्ति के आधार पे जो बांटा गया वो है व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। और जो अर्थ के आधार पे बांटा गया है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग अभी देखे थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक, ठीक है, भाववाचक, सॉरी। तो वो 5 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोगों को सब कुछ बता दिया। और संज्ञा वो होते हैं जिसको कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का होना जिससे कि व्यक्त होता है, उसे हम संज्ञा के कहते हैं। व्यक्तिवाचक, जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, किसी खास व्यक्ति का होना व्यक्त हो रहा हो किसी शब्द से, किसी वाक्य से, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा जो कि किसी एक विशेष जाति का बोध करा रहा हो, ठीक है, किसी एक जाति का होना बता रहा हो कि यहाँ एक जाति है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि ठोस, द्रव्य, गैस और धातु के अंदर का होना, या फिर उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसके अंदर जो आता है वो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। भाववाचक संज्ञा के अंदर, भाववाचक संज्ञा के अंदर जैसे जो शब्द या जो वाक्य हमारा भाव को होना व्यक्त करवा रहा हो, भाव का होना बोध करवा रहा हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। प्यार, गुस्सा, आश्चर्य, रोना, हंसना, ये सब भाव है एक तरीके का, ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। समूहवाचक संज्ञा के अंदर जो कि समूह का होना बोध करवा रहा है, जैसे मेला, परिवार, आपको बताया अभी मैंने, तो वो है कि किसी समूह का होना बोध करवा रहा हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। और इसके अंदर जो अभी उत्पत्ति का आधार पे है, तो व्यक्तिवाचक जो अभी हम बता दिए, किसी खास व्यक्ति का होना, किसी खास इंसान का होना व्यक्त कर रहा हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर गणनीय, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, अगणनीय, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही था आज के क्लास के लिए। आप लोग को और डिटेलिंग पढ़ना है, क्लास में और डिटेलिंग पढ़ाया गया है बैच के अंदर, तो आप लोग बैच में ज्वाइन हो जाए, आप लोग को और डिटेलिंग पढ़ाया जाएगा। वहाँ टेस्ट भी होता है हर संडे, और 3 दिन इंग्लिश होती है, 3 दिन हिंदी होती है क्लासेस में, और सारे बैच टीचर के द्वारा आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। PDF मिलेंगे, आप लोग को नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, आप लोग को गाइड, वहाँ गाइडेंस मिलेगा, टीचर का गाइड मिलेगा, जो कि यहाँ यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो आप बैच के अंदर इनरोल हो जाए, जो 799 रुपये का, मात्र 499 रुपये अभी ऑफर पे चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से इनरोल हो जाए, पढ़ाई को स्टार्ट करें अभी से। थैंक यू सो मच।